हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 एरिया ऑफ पॉलीगन्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ थोड़े एग्जाम्पल सम्स हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम एक्सरसाइज 16A से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, थोड़े से ये सम्स, 4 सम्स करने के लिए जो फॉर्मूला है ये मैंने यहाँ लिख लिया है, ताकि आप ये एक ही साथ एक बुक में लिखें और इसे बाय हार्ट कर लें। अगर फॉर्मूलाज आपके पक्के हैं तो आपके लिए ये सारे सम्स आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 512 स्क्वायर मीटर इफ इट्स लेंथ इज 32 मीटर, व्हाट इज इट्स विड्थ। आपने 7th स्टैंडर्ड में एरिया चैप्टर में पेरीमीटर एंड एरिया में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन यहाँ द एरिया इज 512, मतलब यहाँ एरिया दिया गया है, लेंथ इज 32 मीटर, लेंथ भी दिया गया है, व्हाट इज इट्स विड्थ पूछा गया है, विड्थ मतलब ब्रेथ। ठीक है, तो मतलब हमें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल सम है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैंने यहाँ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ लिखा। अब एरिया के नीचे 512 स्क्वायर मीटर, तो एरिया की जगह पे 512 और लेंथ दिया गया है, लेंथ इज 32 मीटर, लेंथ है 32 मीटर। ब्रेथ फाइंड आउट कीजिए, उन्होंने कहा है विड्थ फाइंड कीजिए, विड्थ और ब्रेथ सेम ही होता है। ठीक है, मतलब कोई रेक्टेंगल है जिसकी एरिया है 512 और लेंथ है 32, अभी हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो देखिए ब्रेथ को वैसे ही रहने देते हैं, तो अब नंबर को नंबर के साथ मिलाना है। तो 32 जो राइट साइड में है उसे हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो 32 जो मल्टीप्लाई है वो इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 32 को यहाँ लेके आ गए, तो बाकी यहाँ क्या बचा, ब्रेथ। सो इसे डिवाइड करने से हमें ब्रेथ मिल जाएगा। सो 512 डिवाइडेड बाय 32, सो इसे डिवाइड करेंगे तो 19, नीचे 2, 32 6 are 192। सो आंसर इज 16 जो क्वोशंट है। अब ये सारे मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ब्रेथ भी क्या होगा, मीटर ही होगा। सो द विड्थ इज 16 मीटर। ठीक है, सेकेंड सम की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड इज 1225 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। मतलब एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1225। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर मतलब हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, साइड इंटू साइड। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज मतलब ये एरिया है, क्योंकि यहाँ इसके साथ यूनिट देखिए बच्चों, स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर हमेशा मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर हो, स्क्वायर मीटर हो, वो हमेशा एरिया ही होता है। तो अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन में देखा और आपको समझ में नहीं आया कि एरिया है, लेंथ है, ब्रेथ है, साइड है, तो इस पे ध्यान दीजिए। अगर ये ऐसा है, कोई नंबर के साथ स्क्वायर मीटर लगा हुआ है, कोई नंबर के साथ स्क्वायर सेंटीमीटर लगा हुआ है, दैट मीन्स दैट इज एरिया। एरिया मतलब अंदर कितनी जगह है। ठीक है, अब यहाँ साइड इंटू साइड, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो आप पूछोगे मैम यहाँ दोनों ही नहीं दिया गया है, यहाँ एक था तो हमने यहाँ शिफ्ट किया। बच्चों स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, अगर ये 10 तो ये भी 10, अगर ये 20 तो ये भी 20। लेकिन 10 इंटू 10 100 आ गया है ना, तो वो हमारा एरिया होगा। लेकिन इस समय एरिया दिया गया है और हमसे साइड पूछा गया है, मतलब ये दोनों नंबर सेम ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें साइड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। क्यों, क्योंकि साइड इंटू साइड क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड साइड स्क्वायर होता है। जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, तो साइड इंटू साइड साइड स्क्वायर, मतलब ये किसी का तो स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर रूट या तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपने सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपके लिए जो आसान है आप वही कीजिए। मैं यहाँ लॉन्ग डिवीजन कर रही हूँ ताकि हमारा सम जल्दी खत्म हो जाए। तो देखिए 1225 को मैं स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रही हूँ। तो उसमें पहला स्टेप क्या है बच्चों, नंबर्स को हमेशा हम पेयर्स में लेंगे। तो ये पेयर है 12 और ये पेयर है 25। सो 12 के लिए कौन सा नंबर आएगा, 3 3 9, 4 4 16, बरोबर। तो 12 के नीचे 9 आएगा कि 16 आएगा, 9। तो इसका मतलब हम लिखेंगे 3 3 9, फिर यहाँ एक लाइन मारेंगे, 12 में से 9 गया तो ये हुआ 0, 12 में से 9 गया 3। ठीक है, तो ये हुआ 3। अब हमें इस पैर को लाना है, सिर्फ 2 को नहीं लाना है, पूरे पैर को लाना है, 325।
बच्चों अगर आपको स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन नहीं आता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब यहाँ हम क्या नंबर लिखेंगे, इसका डबल कर, बरोबर 3 2s क्या है 6। अब 6 के साथ ऐसा नंबर लगाना है जिससे हमें 325 मिले। तो यहाँ ये एंड में 5 आ रहा है तो शायद 5 ही आएगा। तो 65 5 देखते हैं, 5 5 25, 5 6 30 प्लस 2 32। हाँ, तो 65 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 325 मिलता है और 0 आ गया रिमाइंडर, मतलब ये क्वोशिएंट ही हमारा स्क्वायर रूट है। तो क्या आया 35। सो मतलब 35 का स्क्वायर ही साइड स्क्वायर है, बराबर। इफ अभी इस स्क्वायर को इस स्क्वायर से कैंसिल कीजिए, मतलब साइड क्या हुआ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट साइड, द साइड इज 35। क्योंकि ये 1225 स्क्वायर मीटर है, मतलब ये भी मीटर ही होगा। मतलब ये जो हमें स्क्वायर मिला है ये 35 मीटर है इसका साइड। अब देखिए ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा। और एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो देखिए 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको ये 1225 ही मिलेगा, और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन से भी आप कर सकते हो, यही आंसर आएगा। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो वो भी हम कर लेते हैं। मान लीजिए आपने लॉन्ग डिवीजन से नहीं किया तो हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1225। अब 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, मतलब ये 3 में नहीं जाएगा। और एंडिंग में इवन नंबर है नहीं है तो ये 2 में भी नहीं जाएगा, लेकिन एंडिंग में 5 है तो ये 5 में जाएगा। 5 2s 10, रिमाइंडर 2 22, 5 4s 20, रिमाइंडर 2 25, 5 5s। फिर से देखिए 5 आ रहा है, सो 5 4s 20, 4 रिमाइंडर 49, फिर 7 7s 49, 7 1s 7। सो 1225 के फैक्टर्स क्या है, 5 × 5 × 7 × 7। अब ये 2 5 का एक 5, ये 2 7 का एक 7, तो देखिए ऐसे भी आपको 35 ही मिलेगा। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 35 मीटर। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, no sorry, base, the base of a parallelogram is 3.6 centimeter, its height is 2 centimeter, what is the area। ये बहुत सिंपल सम है बच्चों, बेस दिया गया है, हाइट दिया गया है और एरिया पूछा गया है। और एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, मतलब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों इसमें आप एक ही बात ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम ऐसे होता है, ठीक है, जैसे काजू कतली होता है ना वैसे। तो ये है हमारा बेस, ठीक है, और ये है हमारा हाइट। कभी कभी हाइट इधर होता है, कभी कभी हाइट बाहर होता है। तो ये है हाइट, तो हाइट भी है बेस भी है, तो हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है, मतलब इसके अंदर कितनी जगह है। तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस है 3.6 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। अभी डेसिमल के बगैर मल्टीप्लाई कीजिए, 36 × 2 इज 72, और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो पीछे से एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल whose two legs are 7 and 8 मीटर। अभी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ही, और उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या सिर्फ ट्रायंगल हो तब भी आंसर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मान लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल कंपलसरी 90 डिग्री हो, उसे ही हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, लेकिन ये सब एक्यूट एंगल है। ये भी एक ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में एक एल शेप होता ही है, क्योंकि एक एल शेप की वजह से ही एक 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा है 2 legs are 7 and 8। अभी लेग क्या है, बेस को भी हम लेग कहते हैं और हाइट को भी हम लेग कहते हैं, जबकि हाइपोटेन्यूज एक स्लैंटिंग लाइन है। ठीक है, तो लेग क्या कहा गया है, 7 and 8, तो आप इसे 7 इसे 8 मान लीजिए, या इसे 7 इसे 8 मान लीजिए। आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि दोनों को हम मल्टीप्लाई ही करने वाले हैं। तो हाफ की जगह हाफ, एक लेग जो कि बेस है वो है 7, दूसरा लेग जो कि हाइट है वो है 8। 2 4s 8, तो 7 4s क्या हुआ 28। अब ये दोनों ही मीटर है, मतलब हमने 7 मीटर को 8 मीटर से मल्टीप्लाई किया, तो मीटर इंटू मीटर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आंसर।
अब फिफ्थ क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इन द रेशियो 3:4। बच्चों याद है हमने सीखा था जब भी ये रेशियो सम्स आए तो हम x मान लेंगे, तो हम मान लेंगे लेट द लेंथ बी 3x एंड ब्रेथ बी 4x। ठीक है, इट्स एरिया इज 6912 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों इस स्क्वायर सेंटीमीटर से आपको क्या पता चलता है कि ये क्या है? वेरी गुड, ये है एरिया। फाइंड इट्स डायमेंशंस। अभी डायमेंशंस का मतलब इसके साइड को पता कीजिए। डायमेंशंस मतलब रेक्टेंगल में क्या होते हैं? लेंथ ब्रेथ ही होते हैं, तो आप लेंथ और ब्रेथ को पता कीजिए, साइड्स को पता कीजिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो ये रेशियो है 3:4, तो हम इसे मानेंगे लेट द लेंथ बी 3x एंड लेट द ब्रेथ बी 4x। क्यों बोला लेंथ 3x? क्योंकि इस सम में पहला वर्ड है लेंथ, तो पहला रेशियो लेंथ का ही होगा। दूसरा वर्ड है ब्रेथ, तो दूसरा नंबर ही ब्रेथ होगा। तो हमने इसे 3x और 4x मान लिया। और एरिया दिया गया है 6912 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हम एरिया के नीचे 6912 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। अब लेंथ क्या है? 3x, और ब्रेथ इंटू के नीचे इंटू ब्रेथ क्या है? 4x। सो 6912 इज इक्वल टू 3 4s are 12, x into x, x square। सो 6912 डिवाइडेड, ये 12 इसके साथ कौन से रिलेशन बना रहा है? मल्टीप्लीकेशन का। तो 12 को नंबर के साथ मिलाया तो यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ आते वक्त ये डिवीजन बन जाएगा, है ना? यही हमने सीखा है लीनियर इक्वेशन में, ट्रांसपोज मेथड में। तो यहाँ 12 यहाँ चला गया, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ x स्क्वायर। ठीक है, अब 6912 को 12 से डिवाइड करते हैं, तो आप ऐसे डिवीजन करोगे 12 से तो आपको आंसर 576 मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो डिवाइड करके 576 मिलेगा। क्या आपने बाय हार्ट किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में? मैंने कहा था 900 मतलब 30 स्क्वायर तक तो आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए। तो अगर आपने बाय हार्ट किया है तो आपको मालूम होगा कि 24 स्क्वायर ही 576 है। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको 576 ही मिलेगा। नहीं तो अगर आपने ये स्टेप अगर आपने बाय हार्ट नहीं किया है तो फिर आपका टाइम ऐसे 576 फैक्टराइजेशन करने में चला जाएगा। देखिए 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 144, 2 72, 2 36। देखिए कितना टाइम हमारा जा रहा है। 2 18, 2 9, 3 3s are 3 1s are। ठीक है, अब ये दो, ये पैर का एक दो, ये पैर का एक, इस पैर का एक और इस पैर का एक। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। आ गया ना 24। ठीक है, सो 24 स्क्वायर ही 576 है, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर को हटा दिया तो 24x की वैल्यू है। प्लीज बाय हार्ट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अभी डायमेंशंस को पता करना है, मतलब इस x की वैल्यू को 3x में भी लगाना है, इस x की वैल्यू को 4x में भी लगाना है। लेंथ है 3x, 3x का मतलब 3 इंटू x, और x की जगह अभी मैंने लगा दिया 24। कोई बच्चे 324 लगा देते हैं, ऐसे नहीं। 3x का मतलब 3 इंटू x, तो 3 इंटू 24 क्या हुआ? 3 4 12, 72 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया 6912 स्क्वायर सेंटीमीटर है, मतलब ये सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह ब्रेथ क्या है बच्चों? ब्रेथ को हमने माना 4x, तो 4x मतलब 4 इंटू एक्स, सो 4 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 24। 4 4 16, 4 2 8 प्लस 1 96, सो 96 सेंटीमीटर। सिक्स्थ सम बच्चों, a floor 10 meter long and 7 meter broad is to be paved with square tiles of side 0.5 meter. Find the number of tiles required. मतलब कोई फ्लोर है, कोई हमारा मान लीजिए हमारे घर का फ्लोर है, ठीक है, जो है 10 मीटर लॉन्ग और 7 मीटर ब्रॉड। ब्रॉड मतलब ब्रेथ और लॉन्ग मतलब लेंथ। L फॉर लॉन्ग, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रॉड, B फॉर ब्रेथ। और इसमें इन लोग बिठाना चाह रहे हैं 0.5 मीटर का एक स्क्वायर टाइल। स्क्वायर टाइल मतलब क्या बच्चों? सबका 0.5 मीटर ही होगा। तो ये कहते हैं ऐसे कितने टाइल्स हमें लगाने पड़ेंगे ताकि ये पूरा फ्लोर टाइल से फिट हो जाए।
ठीक है। तो इसके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। हमेशा जब भी नंबर ऑफ टाइल्स पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जो जिस पे हम लगा रहे हैं, ठीक है, अब ये रेक्टेंगल में हम टाइल्स लगा रहे हैं तो उसका एरिया, अभी ये रेक्टेंगल शेप है तो ऊपर आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मान लीजिए ये एक स्क्वायर हॉल होता तो हम लिखते थे एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो जिधर हम टाइल्स बिठा रहे हैं वो शेप का एरिया लिखेंगे ऊपर, और नीचे डिवाइड करेंगे जो टाइल को हम बिठा रहे हैं उसका शेप। टाइल का शेप क्या है, स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जो फ्लोर का शेप होगा वो ऊपर, और जो टाइल का शेप होगा उस एरिया को नीचे। टाइल स्क्वायर शेप में है, एरिया ऑफ स्क्वायर, फ्लोर रेक्टेंगल शेप में है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बस इतना सिंपल है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है बच्चों, 10 मीटर इंटू 7 मीटर, तो 10 इंटू 7 क्या हुआ बच्चों, 10 इंटू 7 70 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर आ गया। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 0.5 इंटू 0.5, तो 5 5 क्या है 25। अब पीछे से एक डेसिमल इधर, पीछे से एक डेसिमल इधर, तो टोटली कितने डेसिमल हो गए, 2, तो पीछे से 2 डेसिमल के बाद पॉइंट, तो 0.25 मीटर स्क्वायर टाइल्स का। बस अभी इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये ऊपर आएगा 70 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 0.25 मीटर स्क्वायर। मैं ऐसे क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डेसिमल से सम नहीं करना है, मुझे डेसिमल को हटाना है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है 70 डिवाइडेड बाय। अब डेसिमल को हटाने के लिए मैं इस डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखूंगी, तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2, तो वो है 25। 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो नीचे 2 0। समझ में आ गया बच्चों, मैंने क्या किया, डेसिमल को सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। क्यों, ताकि कैंसलेशन आसानी हो। डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लाई बना दूं तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, बेस रेसिप्रोकल। सो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, ये हम तो करते आए हैं। 70 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 280, तो जो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स है वो है 280 टाइल्स। तो ये बाय हार्ट कर लेंगे तो सम बहुत आसान हो जाएगा। 7th सम देखिए बच्चों, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ हॉल इज 12.5 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली वर्ड इसीलिए यूज किया गया है, मतलब लेंथ पहले है 12.5 मीटर, ब्रेथ बाद में है तो वो सेकेंड होगा 8 मीटर। इफ द रूम इज टू बी कारपेटेड, अगर रूम को कारपेट से फिर ढकना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कारपेट रिक्वायर्ड, तो आपको कितना कारपेट एरिया लेना होगा। तो देखिए ये है हमारा लेंथ 12.5 जो है लेंथ, और हमारा ब्रेथ है 8 मीटर। तो इधर पूरा कारपेट बिठाना है, मतलब कारपेट तो अंदर आ रहा है तो मतलब एरिया ही फाइंड आउट करना है ना। सो एरिया ये कौन सा शेप हुआ बच्चों, रेक्टेंगल या स्क्वायर, यस रेक्टेंगल, क्योंकि दोनों मेजरमेंट डिफरेंट है। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, 12.5 इंटू 8, तो अगर आप 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 ज़ा 40, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10, सो 100.0। 100.0 को मैं सिर्फ 100 भी लिख सकती हूँ, और क्योंकि हमने 12.5 मीटर को 8 मीटर से मल्टीप्लाई किया है तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो या स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो, दोनों ही एरिया ऐसे लिख सकते हैं, तो दोनों ही सही है। अभी 8th सम की तरफ चले जाते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 836 स्क्वायर मीटर। एरिया दिया गया है, देखिए स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर, इसका मतलब एरिया दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 836 स्क्वायर मीटर। ओके, वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 22। वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल मतलब क्या, रेक्टेंगल के 2 साइड होते हैं, एक है लेंथ एक है ब्रेथ, तो वन साइड, इन्होंने ये नहीं कहा है ये लेंथ है या ब्रेथ है, वन साइड, तो हम मान लेते हैं इसे लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। आप ब्रेथ भी ले सकते हैं 22। अब व्हाट इज द पेरीमीटर, देख पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर का तो फॉर्मूला है 2L + B, 2 है, L है,
लेकिन बी तो है ही नहीं, तो कैसे पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे? तो पहले हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए हमें एरिया की मदद लेनी होगी, क्योंकि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज L इंटू बी। एरिया हमारे पास है 836, सो एरिया के नीचे 836, लेंथ हमारे पास है 22, तो लेंथ के नीचे 22। अभी ब्रेथ फाइंड आउट करना है, नंबर को नंबर के साथ मिलाइए। 836 22 जो मल्टीप्लाई है राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन। अब 836 को 22 से डिवाइड कीजिए, तो 38 को चेक कर लेती हूँ। हाँ बच्चों 38 आ रहा है, ठीक है। सो 38 इज इक्वल टू ब्रेथ। अब हमें ये देखिए मीटर में है तो हमें 38 मीटर लिखना होगा। ब्रेथ क्या है? 38 मीटर। अब हमें ब्रेथ मिल गया है तो हमें पेरीमीटर भी मिल जाएगा। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2। अभी L की जगह हम क्या लिखेंगे? 22 प्लस ब्रेथ के नीचे क्या लिखेंगे? 38। 2 जो ब्रैकेट के अंदर है पहले वो सॉल्व करना। ऐड किया 22 प्लस 30 तो 60 आएगा, और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू 60 120 मीटर। बच्चों इधर मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, बताइए क्यों? क्योंकि 22 मीटर को अगर हम 38 मीटर से ऐड करें तो 60 मीटर ही तो आएगा, मीटर स्क्वायर थोड़ी ना बनेगा। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करने पर मीटर स्क्वायर बनता है, ठीक है। यहां हमने देखा था, कहाँ देखा था हमने? हाँ देखिए, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करने पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है, लेकिन यहाँ तो हम ऐड कर रहे हैं ना, तो पेरीमीटर हमेशा एक ही यूनिट आएगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी, लेकिन इसके साथ स्क्वायर नहीं लगेगा, हमेशा एरिया के साथ ही स्क्वायर लगता है, ठीक है। तो हमने एक ही शॉट में 1 to 8 सम्स कर लिए। अभी आगे थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए आप फॉर्मूला के साथ बाय हार्ट रहिए, अच्छी तरह इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम 9 to 12 कंप्लीट करेंगे, और वक्त मिला तो एग्जाम्पल सम्स भी देख लेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।